हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको पॉलिटिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पार्ट नंबर 4 होगा। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, ठीक है? क्योंकि आपको जो पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। सभी ऑनलाइन क्वेश्चन है, इसलिए सभी को देखना है एंजॉय के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की सुसूत्रीय के आधार पर सम्मिलित किया गया था? यानी संविधान में जो मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है उसे किस सुसूत्रीय के आधार पर सम्मिलित किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सम्मिलित किया गया था, ठीक है? कौन सी समिति हो जाएगी वो? स्वर्ण सिंह समिति, राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य के अंत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। यानी किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था? 1976 में किया गया था। फिर दे रखा है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जोड़ने का काम करता है, ठीक है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचरण आदेशों किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है? कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11, ठीक है? और मौलिक जो अधिकार है उनकी कितनी है? 6। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्यों को निश्चित किया गया था? तो 11 किया, 10 किया गया था, लेकिन अब 11 है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? यानी संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग नंबर 4 हो जाएगा, है, ठीक है? ये आपको ध्यान रख के चलना है। फिर देखा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो 4 में जोड़ी गई, ठीक है? फिर देखा है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? वर्तमान में 11 थे, लेकिन जोड़े गए उस टाइम 10 ही थे, ठीक है? फिर देखा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो 42 संविधान संशोधन के तहत 1970 में किया गया था, ठीक है? फिर देखा है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए होते हैं। जो कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए होते हैं। मौलिक कर्तव्य को अवहेल करने वाले को दंड करने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रहेगा भैया, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण या सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में होंगे? तो वह अनुच्छेद 21 में होंगे, ठीक है? कौन सा होगा? 21। फिर दे रखा है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान की जोड़ी गई थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है? ये भी आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, 1976, ठीक है? फिर दे रखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य सम्मिलित है? 51 में हो जाएगा। फिर दे रखा है, भारत के संघीय व्यवस्था पालिका किस नाम से जानी जाती है? तो संसद के नाम से जानी जाती है, सभी जानते हैं। भारत संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा होती है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन को लोकसभा भी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद देखिए, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। कौन सा होता है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है, 6 साल का होता है इसमें, और लोकसभा 5 का होता है, ठीक है? फिर देखिए, संसदीय सदस्य बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे पॉइंट है। कौन सा प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार या उन्मुक्ति को निर्धारित करता है? तो 105 करता है वो, ठीक है? फिर दे रखा है, भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है? 3 अंग कौन से होते हैं पता है आपको? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है? इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों के लिए मिलकर बनेंगे? तो अनुच्छेद 79 में लिखा गया है ये, ठीक है? संसद का निम्न सदन उच्च सदन क्रमांक लोकसभा राज्यसभा हो जाएंगे। निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सभा राज्यसभा होता है, ठीक है? संसद को करने के लिए कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति होता है। जो कौन सा आर्टिकल की रद्द करता है? वो 85 कहते हैं ना, इन 85 के आर्टिकल के तहत वो संसद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सहमति पर ही कर सकता है, ठीक है? संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना समयकाल होता है? तो 6 माह का होता है, ठीक है? फिर देखिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक में होती है। ठीक है, फिर देखिए संविधान विधेयक से संबंधित गतिरोधियों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है भैया। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा और राज्यसभा की मतभेद में होने पर होती है। ठीक है, जब सदन के दोनों सदनों किसी भी साधारण विधेयक में मतभेद होता है तो इस गतिरोधी को किस सुलझाया जा सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा सुलझाया जा सकता है। ठीक है, सदन की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली के भारत की देन है, शून्यकाल हो जाएगी। ठीक है, फिर दे रखा है सदन के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन की सूची किसी अनुपस्थित रहता है तो 60 दिन तक, अगर 60 दिन तक वो सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसे निर्दिष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद ही करता है। जो सांसद होते हैं उनके जो वेतन मिलता है वो कौन निर्णय लेता है, तो संसद ही लेती है। ठीक है, संसद की संयुक्त सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता होती है, तो 1/10। ठीक है, भारतीय प्रणाली संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। फिर देखिए भारत की पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था ये, 1927 में, यानी संसद का जो उद्घाटन हुआ था ना 1927 में हुआ था। ठीक है, और अब जो नई संसद बनी उसका कब हुआ है, 28 मई 2023 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी अभी जो नई संसद बनी है उसका 28 मई को हुआ है 2023। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर देखिए संसद के दोनों सदनों का सत्रवहन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत सरकार के नियमानुसार संसद का एक सदस्य एक वर्ष में अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है, 5 करोड़ रुपए एक साल में। ठीक है, किस संसद के सदस्यों की अयोग्यता संदर्भ निर्णय करते हैं, तो राष्ट्रपति करता है वो। ठीक है, फिर दे रखा है भारत की सचिव निधि में धन निर्गमन विकास किसका नियंत्रण होता है, संसद का होता है वो। ठीक है, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, भारत की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है भारतीय कार्यपालिका अध्यक्ष। फिर देखिए राष्ट्रपति प्रतिनिधि समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पत्र बनाने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधियां एवं एकल संक्रांतों मत पद्धति होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध विवाद किस किए जाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावित अनुमति कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, 50 से 50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जा सकता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, राष्ट्रपति की अपनाई गई है। फिर देखिए राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामलों किसके पास भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। इसमें स्थानीय संसद, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचक सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी सांसद भी होते हैं इसमें, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचन जो सदस्य होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग का आरोप संसद के कितने सदन द्वारा बुलाया जाता है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा बुलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभंग के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन हटा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है उसे। राष्ट्रपति को कौन सा पद और गोपनीयता शपथ दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति अपना दायित्व किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का रिक्त खाली है या राष्ट्रपति नहीं है, उसकी जगह स्थान खाली है तो बनने के लिए 6 माह में उसका चुनाव करवाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अब तक एकमात्र उदाहरण है
नीलम संजीव रेड्डी को। ठीक है। स्वतंत्रता भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का योग्य निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 करता है। सर्वप्रथम भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में करने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जहांगीर हुसैन की हो गई थी। वित्तीय बिल के लिए किसके पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की होती है। किसी भी अभियुक्ता की फांसी की सजा को कम करने के लिए अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास होता है, जो आर्टिकल 72 में आता है। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 14। ठीक है। 12 और 2 14 हो जाते हैं। ठीक है। किसी भी विधि के प्रश्न या सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श का अधिकार किसके होता है? राष्ट्रपति को होता है। सार्वजनिक महत्व को किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद की तहत सर्वोच्च न्यायालय में कानून परामर्श ले सकता है? तो वह ले सकता है आर्टिकल 153 की तहत। ठीक है। सॉरी 143 की तहत। राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेश अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन तक अधिक से अधिक एक बार प्रभावी रहेगा? 6 माह तक, 6 सप्ताह तक। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 1.5 लाख रुपये। ठीक है। भत्ता मिलता है राष्ट्रपति को। ठीक है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करने पड़ते हैं? तो 15,000 रुपये। राष्ट्रपति की पेंशन के रूप में आजीवन कितने रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं? प्रति वर्ष 90,000 रुपये। एंड राष्ट्रपति जो पेंशन मिलती है वो 90,000 रुपये मिलती है। श्रीमती प्रीति पटेल को भारतीय गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में क्रम था 12वां नंबर का। ठीक है। फिर से रखा है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह भारतीय डाकघर अधिवेशन नियम था। ठीक है। भारत में लोकसभा राष्ट्रपति के लोकसभा ने किन 2 सदस्यों को मनोनीत किया गया था? एलिंग इंडियन को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यान्वयन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, वो करता है। ठीक है। लोकसभा के द्वारा विधायक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा पूर्वंतन पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति विधेयक अनुमति देगा। ठीक है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक वंशागत शासन नहीं है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत ये नहीं है कि पिता है तो उसका बेटा ही बनेगा, वो जनता के अनुसार चुना जाता है। ठीक है। एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम कर सकता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हो। ठीक है। इस प्रकार से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी आज आपको कंप्लीट कर दे रहे हैं। वो अच्छे क्वेश्चन है सभी, इनको आप एक बार देख लेना, इसे PDF आपको मिल जाएगी। 4 वीडियो आपको पॉलिटिकल करवा दिए गए हैं। वो सभी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमें मिले हैं वो सभी आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है। SSC के हो चाहे रेलवे के हो, जो अधिकतर रिपीट होते हैं। आपने सभी वीडियो एंजॉय के साथ देखे होंगे और आगे आप देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहें। आपका धन्यवाद।